यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। तो बच्चों आज हम लेके आए हैं आयनिक शाम के तीसरे भाग को। यदि आपने इससे पहले वाली भागों की वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर लिंक मिल जाएगा। चलिए बच्चों 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है आइए पढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर है 16 नंबर सवाल कह रहा है कास्टिक सोडा के एक जलीय विलयन के पीएच मान की गणना कीजिए। बच्चों पीएच मान बताना है हमें, पीएच मान की गणना कीजिए जिसकी सांद्रता, बच्चों जिसकी सांद्रता दिया है हमें बच्चों। तो बच्चों ध्यान से देखो, कास्टिक सोडा कह रहा है ना, के सवाल में कह रहा है ना कास्टिक सोडा। तो कास्टिक सोडा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? कास्टिक सोडा का फार्मूला बच्चों होता है NaOH। NaOH से बेटा जो सांद्रता होता है वो OH होता है। सांद्रता क्या हो गया? OH। ठीक है, सांद्रता क्या हो गया इसका? OH। OH का मान कितना दिया है सवाल में? देखिए 0.001। इसी को लिख सकते हैं, परसेंट आएंगे तो 3 पॉइंट के बाद कितनी संख्या? 1 2 3, तो 3 जीरो एक के बाद बढ़ा देंगे, एक बढ़ा फिर 3 जीरो हम बढ़ाएंगे। उसके बाद इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3, ये ऊपर जाके हो जाएगा -3। समझ गए बच्चों? तो OH की सांद्रता क्या हो गई? -3। इसके बाद बच्चों हम क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। OH पता चल गया और pH मान बराबर फार्मूला होता है एक H+ आयन, लेकिन जब तक हमको H+ आयन नहीं पता चलेगा तब तक ये वैल्यू निकाल नहीं पाएंगे। तो एक फार्मूला होता है H+ आयन गुणे OH माइनस आयन। तो बच्चों यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा, माइनस ध्यान नहीं दिया हमने, माइनस ज़रूरी है, ठीक है। बराबर 10⁻⁻14। तो बच्चों H+ आयन की वैल्यू तो आ जाएगी, इंटू OH माइनस आयन की वैल्यू कितनी है? 10⁻³ बराबर 10⁻14। बच्चों ये चीज़ बटे में जाएगा, कहाँ जाएगा? बटे में। कैसे जाएगा बटे में? आइए देखते हैं। H+ की वैल्यू निकाला, 10⁻14 बटे में जाएगा, चला गया। अब ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों? अब ये वैल्यू ऊपर जाएगा, ये तो ऐसे रहेगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? +3। अब H+ आयन बराबर कितना हो जाएगा? 10 की पावर, गुणे में पावर जुड़ेगी, जब इसको जोड़ेंगे ऐसे तब ये आएगा -11। कितना आएगा? 11 11 11। तो बच्चों H+ आयन का मान आ गया। अब pH मान बराबर फार्मूला होता है, क्या होता है? -log H+ आयन। क्या होता है बच्चों? तो pH बराबर -log H+ आयन की वैल्यू बताओ बेटा। H+ आयन की वैल्यू है 10⁻11, पावर आएगी सामने, एक माइनस पहले से, एक -11 और log 10 हो गई। log 10 की वैल्यू कितनी हो गई? 11 गुणे log 10 की वैल्यू 1। तो pH मान कितना आ गया बच्चों? 11 कम 11। ये है मेरा फाइनल आंसर। आप वीडियो को रोक कर नोट कर लो। चलिए बच्चों 17 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है बच्चों? इस सवाल में कह रहा है 0.0001 दिया हुआ NaOH। क्या दिया बच्चों? NaOH दिया है। चलिए तो विलयन की H+ आयन की सांद्रता पूछ रहा है और OH माइनस आयन की सांद्रता पूछ रहा है। तो बहुत ही आसान है बच्चों, आइए बताते हैं। सबसे पहले अगर ये फार्मूला क्या छार है एक, तो इसमें क्या OH है, तो OH माइनस की वैल्यू आ जाएगी जो दिया है 0.0001। अब इसे बेटा स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो पॉइंट को हटाएंगे, जीरो को बढ़ाएं, पॉइंट हटाएंगे तो 1/1 2 3 4, एक के बाद 4 जीरो हम बढ़ा देंगे। उसके बाद OH माइनस बराबर 1 ऊपर चला जाएगा, 10 की पावर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4। क्या हो जाएगा बच्चों? -4। तो उसके बाद बच्चों हमें H+ आयन का भी मान चाहिए, तो एक फार्मूला होता है, हम आपको बता देते हैं वो फार्मूला क्या होता है बच्चों। ये तो मान आ गया OH की सांद्रता, एक आ चुका है। और एक होता है H/10 की H गुणे, ठीक है, और OH की H+ आयन, OH आयन की पावर 10 की पावर -14। क्या होता है फॉर्मूला बेटा? H+ इंटू OH माइनस बराबर 10 की पावर 14। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर हम मान रखने जा रहे हैं, H+ आयन की मान निकालना है बच्चों, बराबर
OH इंटू लगेगा, इंटू OH माइनस की सांद्रता क्या है, 1 गुणे 10 की पावर -4, 10 की पावर -14, ये बटे में जाएगा। तो H प्लस आयन की सांद्रता हो जाएगी 10 की पावर -14 बटे 10 की पावर -4। तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगी, 10 की पावर -14 गुणे 10 की पावर 4, ये आ जाएगा बच्चों। अब इसको हम अगर सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं। कितना आ जाएगा, 4 कम हो जाएगा, 10 की पावर -10 बचेगा मोल। तो बच्चों ये आ गया हमारा H प्लस आयन की सांद्रता। चलिए बच्चों 18 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में, 1 विलियन में 0.06 ग्राम प्रति लीटर। तो बच्चों इसमें दिया है स्मॉल w का मान दिया है 0.063 ग्राम प्रति लीटर। प्रति लीटर का मतलब बेटा जो v लीटर है वो 1 लीटर, भाई प्रति लीटर का मतलब 1 लीटर के लिए है। और कह रहा H प्लस आयन की सांद्रता बताना बच्चों, और OH माइनस आयन की सांद्रता को बताना है। तो आइए ज्ञात करते हैं। सबसे पहले आप बेटा HNO3 का अणुभार निकाल लो। अणुभार कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, 3 गुणे ऑक्सीजन का 16। तो कितना हो जाएगा, 16 दूनी 16 3 48, 48 और 14 62, 1 63। कितना आएगा बच्चों, अणुभार ये आएगा। तो बेटा क्या लिखेंगे, HNO3 में H प्लस आयन की सांद्रता का फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं। क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, भार बटे अणुभार इंटू लीटर। तो ध्यान से देखो बेटा, ग्राम प्रति लीटर, इस पूरे की वैल्यू कितनी है भाई, ग्राम प्रति लीटर। भाई इसका मात्रा ग्राम होता है, इसका लीटर, तो ग्राम प्रति लीटर की वैल्यू कितनी है, 0.063 बटे अणुभार कितना है, अणुभार दिया है 63। अब हमने आपसे क्या कहा था, लीटर 1 है, चाहे 1 रखो या ना रखो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, ग्राम प्रति लीटर। इसी के नीचे भी हम V भी मान सकते हैं। अगर हम इसको ना लिखना चाहें तो W/V का मान W/V है, ये W/V का मान कितना हो गया, ये हो गया। पॉइंट आएंगे, 3 जीरो बढ़ाएंगे, 63 काट देंगे, तो क्या आएगा बच्चों, 1/1000, 1000 ऐसे इसको लिख सकते हैं 1/10 की पावर 3। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा, पावर माइनस में हो जाएगा, मोलरता आएगा। किसका मान आ गया, H प्लस आयन का मान। हमें OH आयन भी चाहिए, तो उसके लिए बेटा एक हमने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था बच्चों, एक फार्मूला क्या था, H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन 10 की पावर -14। अब H प्लस आयन का मान कितना है, 10 की पावर -3। OH माइनस आयन की वैल्यू निकालनी है, 10 की पावर -14। अब बच्चों OH माइनस की वैल्यू आएगी 10 की पावर 14, बटे में आ जाएगा 10 की पावर 3। 10 की पावर 14 गुणे 10 की पावर 3, घटाइए इसको, तो 10 की पावर -11 आएगा। किसकी वैल्यू आ गई, ये OH माइनस की सांद्रता आ गई है, इतना। इसे आप बच्चों नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, यदि HCl का pH मान, बच्चों pH वैल्यू दिया है 5, कितना दिया है, pH वैल्यू 5 दिया है कि 1 ml को, बहुत ध्यान से देखिए, V1 पहले दिया था 1 ml, बाद में इसको 1 लीटर कर दिया था, मतलब 1000 ml। भाई कितना, 1 लीटर मतलब भाई 1000 ml 1 लीटर के तो बराबर होता है, 1 लीटर बोलो या 1000 ml बोलो। तो कह रहा बना जाए तब pH वैल्यू बताओ, pH वैल्यू मतलब ये निकालना है। तो एक काम करो ना, इसको pH2 मान लो, इसको pH1 मान लो, ठीक है, समझ गए। तो एक काम करो, पहले आइए सांद्रता निकालते हैं बच्चों। कैसे सांद्रता निकालेंगे हम, उसके लिए हम आपको एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। क्या है फार्मूला, बहुत ध्यान से देखिए। तो pH बराबर होता है log H प्लस आयन होता है कि नहीं होता है। तो यहाँ बेटा 1 मान लो, pH1, और यहाँ भी 1 मान लो, या यहाँ 1 मान लो बाहर, ठीक है। pH1 की वैल्यू कितनी है, 10 की पावर 5 माइनस log H प्लस आयन की वैल्यू 1।
तो बेटा यहाँ H प्लस आयन की 1 की वैल्यू निकालेंगे, इधर आके माइनस हो जाएगा, log H प्लस आयन ये आएगा बच्चों। अब यहाँ से मान निकालेंगे हम H प्लस आयन, H प्लस 1 की वैल्यू निकालेंगे, H प्लस आयन 1 की वैल्यू। तो ये चीज़ लॉग हटाएंगे, जो भी इधर होगा ये 10 की बेस में कुछ नहीं तो 10 होता है बेटा, तो ये 10 की पावर में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? pH वैल्यू कितना है? 5 बेटा, 10 की पावर 5 नहीं है। तो बच्चों ये इधर आके 5 जो माइनस था इधर आके माइनस हो गया। अभी एक तरफ से लॉग हटाएंगे, जो भी होगा वो 10 की पावर में चला जाएगा, 10 की पावर -5 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई क्या? सॉल्वेबिलिटी। अब एक काम करिए, अब ऐसे में एक फार्मूला और आपको बताने जा रहा है, बहुत ध्यान से देखिए फार्मूला क्या होता है। फार्मूला होता है, यहाँ लिख दे रहे हैं, V1 और सांद्रता H+1 बराबर V2 सांद्रता H+2। ये फार्मूला होता है। यहाँ पर मान रखिए, कैसे रखेंगे? V1 की वैल्यू कितना है? 1 ml। H+1 आयन की सांद्रता कितनी है? 10 की पावर -5। V2 कितना है? 1000 ml। और क्या है? H+2 का मान निकालना है, तो ये 1000 बटे में चला जाएगा, तो 1 गुणे 10 की पावर -5 बटे में आके ये हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता ये हो जाएगी। ठीक है, ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। H प्लस आयन की सांद्रता कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10 की पावर -5 और गुणे ये ऊपर जाके -3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 1 गुणे 10 की पावर 5 3 8 हो जाएगा। तो ये H प्लस आयन की सांद्रता आ गई बेटा दूसरी फॉर्म में। कितना आ गया? मोल में। चलिए अब हमें क्या निकालना है? pH मान। तो pH मान निकालने के लिए क्या करोगे? जब किसी एसिड का pH मान 8 से ज़्यादा हो जाए तो इसमें पानी का भी तो निकालेंगे बेटा। ये किससे प्राप्त है? ये HCl से प्राप्त है। किससे? ये HCl वाला हो गया। और एक आपको और निकालना पड़ेगा pH मान, कि क्या होगा बेटा? वो जल से प्राप्त, H प्लस आयन 2 किससे? जल से प्राप्त। जल से क्या होता है? 10 गुणे 10 की पावर -7 होता है। किससे? H2O से प्राप्त होता है। ठीक है, अब यहाँ निकालेंगे कुल pH मान। क्या निकालेंगे? कुल H प्लस आयन, कुल सांद्रता बेटा। क्या लिखेंगे? कुल H+2। तो एक काम करिए बच्चों, टोटल है ना ये, तो कुल यहाँ मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब जोड़ दो यहाँ पर, तो H प्लस सांद्रता कितना होगा? दोनों को जोड़ दो। दोनों क्या करें? हम जोड़ दे रहे हैं इसके सांद्रता को। ये कितना है? 1 गुणे 10 की पावर 8 लिख दे रहे हैं, केवल एक का गुणा कोई करने से फ़ायदा नहीं होगा, प्लस 10 की पावर -7, तो कुल आ जाएगा बेटा सांद्रता। ठीक है, ये 2 हो। तो एक काम करो, इनको जब हम कॉमन करेंगे, क्या कॉमन करें यहाँ से? आप बता सकते हैं बच्चों? यहाँ सोच रहे 10 की पावर 7 कॉमन कर लें। 10 की पावर अगर 7 कॉमन करेंगे तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -1, यहाँ +1 बचेगा। ठीक है, और 10 की पावर -7 को हम लिख सकते हैं, 10 की पावर -1 को लिख सकते हैं हम 1/10, 0.1 लिख सकते हैं। भाई 1/10 लिखेंगे, 1 में 10 का भाग देंगे, यही तो आएगा। अब इनको हम जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 10 की पावर -7, ये हो जाएगा 1.1, है ना। अब इसके बाद क्या होगा बच्चों? इसके बाद इसकी सांद्रता आ जाएगी। क्या आ जाएगी? H प्लस का होल ट्वाइस 2 का मान। तो इसको अब हम इनटू में लिख दो, या तो pH मान का फार्मूला लगा दो बच्चों। pH मान का फार्मूला क्या होता है? pH2 मान ले रहे हैं। ठीक है, माइनस का लॉग H प्लस आयन की सांद्रता 2। तो बच्चों बताइएगा, माइनस लॉग क्या है बेटा? H प्लस आयन की सांद्रता 1.1 गुणे 10 की पावर -7। ये है बच्चों। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? हम बता दें, माइनस रहेगा, फार्मूला लगेगा, माइनस बाहर कॉमन कर ले रहे हैं, लॉग H1 + 1 प्लस लॉग प्लस में होगा ना बेटा, लॉग 10 की पावर -7, ये आएगा बच्चों। इसके बाद बच्चों हम माइनस का इसका वैल्यू रखेंगे, इसकी वैल्यू माइनस, इसका मान होता है 0.0414, इसका मान होगा 1.1 का। फिर ये माइनस करेंगे और ये पावर सामने आएगी तो +7 हो जाएगा और log 10 का मान 1 हो जाएगा। ठीक है बेटा, अब 7 से इसको हम घटाने जा रहे हैं। भाई 7 से जब इसको आप घटाओगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 6.9, कितना आएगा? 6.958।
ये आएगा बच्चों आपका आंसर, नोट कर लो। चलिए बच्चों 20 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। विलयन में H+ व OH- की सांद्रता दिया है। बच्चों H+ आयन की सांद्रता और ज्ञात करना है, और OH- आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। बच्चों कह रहा है विलयन का pH मान, पहले नंबर में बच्चों pH वैल्यू दिया है 0, और दूसरे नंबर में pH वैल्यू दिया है 14। तो आइए बच्चों ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा, उसके लिए आपको मेरे साथ बने रहना पड़ेगा, और हम एक फार्मूला बता रहे हैं। सबसे पहले एक कंडीशन के लिए, जब pH मान 0 हो तो H+ और OH- की सांद्रता कैसे ज्ञात करेंगे। तो आइए पहले H+ आयन की सांद्रता ज्ञात कर लेते हैं। H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करनी है ना बच्चों। H+ आयन की सांद्रता बराबर फार्मूला होता है -10⁻pH, ये होता है प्लस बच्चों, ये होता है फार्मूला। तो एक काम करिए, H+ आयन बराबर 10⁻pH, pH की वैल्यू कितनी होती है 0, किसी भी संख्यक पावर 0 का मान 1 होता है बच्चों। कितना होता है 1, तो H+ आयन की सांद्रता 1 हो गई। क्या हो गई 1 हो गई। और हम आपको बता दें एक फार्मूला और होता है, H+ आयन की सांद्रता गुणे OH- आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14। H+ आयन की सांद्रता कितनी होती है 1, OH- की सांद्रता निकालना है बराबर 10⁻14। OH- आयन की सांद्रता 10⁻14। तो बच्चों दूसरा जो आंसर आ गया वो 10⁻14 आ गया है। ठीक है, ये दूसरा आंसर है, ये पहला आंसर है पहले का। अब आइए बच्चों दूसरे नंबर सवाल को देखते हैं। दूसरे नंबर में pH की वैल्यू कितना दिया है 14। फार्मूला क्या हमने बताया था अभी आपको, बताइए। H+ आयन की सांद्रता हमने आपको बताया है, H+ आयन की अगर आपको सांद्रता निकालनी है तो उसके लिए फार्मूला बताया था 10⁻pH, ये फार्मूला है। तो 10⁻pH, pH की वैल्यू है 14, तो H+ आयन की सांद्रता कितनी हो गई 14, कितनी हो गई बच्चों 14। अब एक फार्मूला हमने और आपको बताया था, H+ आयन की सांद्रता गुणे OH- आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14, और H+ आयन का मान दिया है 10⁻14, और गुणे OH आयन की पावर जो भी है OH- अब इसको सांद्रता बोलेंगे जो स्क्वायर ब्रैकेट लगा होता है। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, कटने के बाद 1 आएगा इसकी वैल्यू भी। किसकी वैल्यू OH- की सांद्रता आ गई 1। तो बच्चों दूसरा नंबर भी सवाल हो गया। आप वीडियो को रोककर नोट कर लें। चलिए बच्चों सवाल नंबर 21 पढ़ते हैं। 21 नंबर सवाल में कह रहा है 1 लीटर विलियन, तो V का मान दिया 1 लीटर। अगर इसे हम कहें VmL में बदलो बेटा तो हो जाएगा 1000 ml। बहुत ध्यान से देखिएगा। और कह रहा कितना NaOH मतलब स्मॉल w पूछ रहा है, किसका NaOH का भार पूछ रहा है। ठीक है, और क्या कह रहा कि विलियन का pH वैल्यू कितनी है 12 हो जाए। तो एक काम करो, पहले आप H+ की सांद्रता निकालिए। पहले आप क्या निकालेंगे OH की, देखिए सांद्रता है ना, तो इसमें OH- चलेगा। OH- की सांद्रता निकालनी है। तो सांद्रता निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, इसको हम लोग सांद्रता बोलते हैं। क्या बोलते हैं सांद्रता। तो एक काम करिए, सांद्रता कैसे निकालेंगे, हम आपको एक फार्मूला बताने चल रहे हैं। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है P, या ऐसे निकाल लो H+ आयन बराबर pH मान दिया ना, तो H+ आयन बराबर होता है 10⁻pH। बहुत ध्यान से देखिएगा। अब इसके बाद देखिए H+ आयन की वैल्यू अगर हम निकालें 10⁻pH, pH की वैल्यू कितना दिया है 12, कितना दिया है 12। तो इसके लिए एक हम आपको फार्मूला बता रहे हैं, H+ आयन की सांद्रता गुणे OH- आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14। H+ आयन की सांद्रता 10⁻12, OH- आयन की सांद्रता 10⁻14। ये बटे में चला जाएगा
OH माइनस आयन बराबर 10 की पावर 14 बटे 10 की पावर माइनस 12। OH की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाके प्लस हो जाएगा, घटा देंगे तो 10 की पावर 2 आएगा। कितना आएगा बेटा, 2 आएगा। हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं सांद्रता का। सांद्रता का जो फार्मूला होता है वो होता है ये माइनस बच्चों ये स्मॉल w बटे x गुणे 1000 बटे VmL, ये होता है फार्मूला। तो इस फार्मूले की सहायता से हम सवाल को अंजाम तक पहुंचाएंगे। आइए देखते हैं बच्चों कैसे अंजाम तक पहुंचाएंगे। OH की सांद्रता कितनी है, 10 की पावर माइनस 2 बराबर स्मॉल w निकालना x क्या होता है बेटा, NaOH का अणुभार। आइए निकालते हैं NaOH का जो x निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा। इसके लिए Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, तो टोटल हो जाएगा 40। तो बेटा स्मॉल जो x है वो 40 हो जाएगा गुणे 1000 और VmL जो है वो 1000 है। देख लो VmL की वैल्यू हमने 1000 लिख लिया था, ये इससे कट जाएगा, ये इधर जाएगा, स्मॉल w बराबर ये इधर जाकर गुणे हो जाएगा 40 गुणे 10 की पावर माइनस 2 ग्राम प्रति लीटर। आंसर क्या आएगा बच्चों, ग्राम प्रति लीटर। अब एक काम करो, इसको ऐसे बटे में ले जा रहे हैं, इसको 40 बटे, ये बटे में आ जाएगा, 1/100 हो जाएगा। तो एक काम करिए, 0 0 कट जाएगा तो 10 से भाग दे दो, 4/10। जब भाग दोगे तो 0.4 ग्राम प्रति लीटर आंसर आएगा बच्चों। आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 22 नंबर सवालों को पढ़ते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, एक दुर्बल अम्ल HA का वियोजन स्थिरांक दिया। बच्चों वियोजन स्थिरांक को हम लोग K से लिखते हैं। क्या है ये वियोजन स्थिरांक, कितना है 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 है। इसे हम लोग वियोजन स्थिरांक बोलेंगे, वियोजन स्थिरांक, ठीक है। और आगे क्या कह रहा, आवश्यक निकटतम मान रखते हुए अम्ल के डेसीमोलर, बेटा V का मान 10 लेंगे, किसमें, डेसीमोलर में, डेसीमोलर में आप V की वैल्यू 10 मानिएगा। अब पहले नंबर में क्या ज्ञात करना है, आयनन प्रतिशत, भाई प्रतिशत आयनन। और दूसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, pH। और तीसरे नंबर में क्या ज्ञात करना है, OH माइनस की वैल्यू, ठीक है। तो एक काम करिए, एक काम करना बच्चों, क्या काम है आइए देखते हैं। उसके लिए हमें करना क्या है, सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फ़ा का मान। तो एक फार्मूला होता बच्चों, आपको हम बता दें, अल्फ़ा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा बराबर होगा रूट के अंदर KV। क्या होता बच्चों, KV, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अल्फ़ा बराबर K की वैल्यू कितनी है 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 8 गुणे V की वैल्यू है 10। V की वैल्यू कितनी है बच्चों, 10 है। तो एक काम करते हैं बच्चों, जब ये 10 का हम इसमें गुणा कर देंगे, किसमें, इसमें जब 10 का हम गुणा कर देंगे या पॉइंट हटा के 1 0 बढ़ा देंगे तो ये 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। तो अल्फ़ा बराबर आएगा रूट में 49 गुणे 10 की पावर माइनस 8। तो आपको हम बता दें तो अल्फ़ा बराबर हो जाएगा, जो भी 49 में है वो बाहर आएगा 7 हो जाएगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल 7 होता है। और जो भी पावर में वो आधा हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये अल्फ़ा का मान हमारे पास आ चुका बच्चों। किसकी वैल्यू आ गई है, अल्फ़ा की वैल्यू। अब एक काम करिएगा बच्चों, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई है। अब हम इसमें क्या करेंगे, H+ आयन की सांद्रता, आयनन निकालना प्रतिशत में। तो पहले नंबर में क्या है, प्रतिशत में हमें निकालना आयनन, प्रतिशत आयनन। तो एक काम करो, इसी में 100 अल्फ़ा गुणे 100 कर दो। क्या कर दो, अल्फ़ा गुणे 100। तो अल्फ़ा का मान कितना है 7 गुणे 10 की पावर माइनस 4 गुणे 100। 7 गुणे 10 की पावर माइनस 2 होगा, क्योंकि 2 0 कम हो जाएगा बेटा, ये माइनस का है ये प्लस का है, 2 0 और माइनस का 4 0 तो कम हो जाएगा, ये बचेगा। इसको बटे में लिया भाग देंगे तो 0.07% आएगा बेटा, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, दूसरे नंबर में निकालना है
क्या pH वैल्यू। तो pH वैल्यू के लिए हमें पहले H+ आयन निकालना पड़ेगा। H+ आयन का फार्मूला ये होता है, क्या होता है ये। तो आइए बच्चों निकालते हैं H अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है ये देखो, 7 × 10 की पावर कितना है, 7 × 10 की पावर -4 और बटे में कितना है 10। तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा। तो H+ वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 × 10 की पावर -5 कितना हो जाएगा -5। इसके बाद बच्चों फार्मूला क्या है, इसके बाद जो H+ की वैल्यू आ गई है। अब इसके बाद हमें निकालना है pH मान। तो pH मान बराबर फार्मूला क्या होता है, -log H+ आयन, यही तो होता है। pH वैल्यू बराबर -log H+ आयन की वैल्यू क्या होती है, 7 × 10 की पावर -5। तो pH वैल्यू बराबर हो जाएगी माइनस, अब एक काम करो, log 7 + log 10 की पावर -5। अब एक काम करो, pH वैल्यू की pH बराबर हो जाएगा, माइनस का गुणा करेंगे -log 7 और माइनस ये पावर सामने आएगा तो प्लस का 5 log 10। तो बच्चों log 7 की वैल्यू आपको पता होगी, log 7 की वैल्यू हमें पता है कितनी होती है। pH वैल्यू बराबर होगी इसकी वैल्यू log 7 की -0.84 ये होगा प्लस 5 और log 10 का मान 1। तो ये pH बराबर हो जाएगा बेटा, प्लस वाला 5 × 5 5 पहले लिख लो, माइनस वाली संख्या बाद में लिख लो। अब इसको घटा दो बेटा, pH वैल्यू कितनी आ जाएगी, जब इसको घटा देंगे तो अप्रॉक्सी 4.1549 के आसपास आएगा बच्चों। ये है pH वैल्यू। घटा लीजिएगा बेटा 5 से, इसको कैसे घटाएंगे, 5 के पॉइंट 5 के बाद 4 जीरो मान लीजिएगा, फिर घटा दीजिएगा। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, इसके बाद हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए तीसरे नंबर में क्या है, OH- आयन की सांद्रता। तो H+ आयन की सांद्रता गुणे OH- आयन की सांद्रता बराबर 10 की पावर कितना होता बच्चों, 14। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, H+ आयन की सांद्रता कितनी है, ये 7 × 10 की पावर -5 गुणे OH- आयन की सांद्रता कितना है, 10 की पावर 14। अब OH आयन की सांद्रता कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 14 बटे 7 × 10 की पावर -5 ये हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए, ऊपर जाएगा, ये ऊपर जाएगा, कितना हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 1/7 × 10 की पावर, ये माइनस में है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, गड़बड़ी हो रही है क्या, नहीं नहीं माइनस में ऊपर जाएगा 9 हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस होगा और 14 से 5 निकलेगा 9 हो जाएगा। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो बच्चों, बहुत ध्यान से देखिए, ये 1 जीरो इसमें बढ़ा तो 10/7 हो जाएगा, 12 गुणे 10 की पावर -10 हो जाएगा भाई। इसको फिर सॉल्व करेंगे, फिर यही स्टेप आ जाएगा ना। अब 10 में 7 का भाग देंगे तो 1.43 होगा, क्या होगा 1.43, 10 की पावर -10 आएगा सांद्रता बच्चों इसकी। तो ये मेरा आ गया OH का मान, किसका आ गया देखो, OH- की मान, नोट कर लो बच्चों। चलिए बच्चों 23 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 23 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, समान आयतन के n/10 NaOH है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इनके आयतन को बराबर कर रहे हैं। और जो दूसरा है n/20 HCl है, इनको बराबर करने के लिए इसमें 2 का गुणा ऊपर करेंगे, तो ये n/2 का नीचे गुणा करेंगे तो 20 हो जाएगा। अभी इस कंडीशन में देखिए दोनों बराबर हो गए, दोनों की नॉर्मलिटी क्या हो गई, बराबर हो गई। जब दोनों की नॉर्मलिटी बराबर हो गई तो दोनों के आयतन क्या होंगे, बराबर होंगे। अब ये मान लो, अब समझिएगा, इसमें 2 आ गया इंटू में। अब इससे ये समझिएगा कि यहाँ पर जो सांद्रता होता है, नहीं आयतन अगर बराबर होगा तो इनके सांद्रता को हम लिख सकते हैं कैसे, बहुत ध्यान से देखिएगा, 2 गुणे इसका, ये 2 गुणे और ये हो गई क्या बेटा, इसकी NaOH की सांद्रता। NaOH की सांद्रता क्या होगी, NaOH की सांद्रता, आयतन बराबर क्या होता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए 2 गुणे NaOH की सांद्रता ले लिया हमने और बराबर में लिखेंगे क्या, 1/20। 1/20 क्यों लिखेंगे, क्योंकि भैया नॉर्मलिटी 1/20 है, चाहे बराबर हो गया तो कोई भी लिख लो। अब यहाँ से OH आयन की जो सांद्रता आएगी वो कैसे आएगी बताओ, 1/40 हो जाएगी, क्या हो जाएगी 1/40। और हमें H+ आयन की सांद्रता चाहिए, किसकी चाहिए, H+ आयन की सांद्रता,
उसके लिए मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, H प्लस आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 10⁻14 बताया गया था ना। यहाँ पर मान रख के सॉल्व करिए बच्चों। H प्लस आयन की सांद्रता निकालनी है तो OH माइनस आयन की सांद्रता 1/40 आएगी। 10⁻14 ये बटे में 40 उधर जाके गुणे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा H प्लस आयन की सांद्रता बराबर हो जाएगा 40 गुणे 10⁻14, तो हो जाएगा 4 गुणे 10⁻13। क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब एक काम करिए बच्चों बहुत ध्यान से, हम आपको एक फ़ायदा बताने जा रहे हैं कि ये होगा। अब यहाँ पर H प्लस आयन की सांद्रता आ गई, अब हमें pH मान चाहिए। pH मान बराबर क्या होगा, क्या हमें निकालना है, वैसे pH मान ही तो निकालना है, तो माइनस लॉग H प्लस आयन, H प्लस आयन होता है फार्मूला। अब यहाँ पर H प्लस आयन का मान चाहो रख दो, चलिए इधर रखेंगे, इधर नहीं नीचे रखेंगे, ठीक है। लॉग H प्लस आयन का मान क्या है, 4 गुणे 10⁻13। अब एक काम करो, pH वैल्यू बराबर आएगा माइनस लॉग क्या आएगा, 4 लॉग 4, ठीक है, गुणे में तो प्लस लिखेंगे, लॉग 4 प्लस लॉग 13, ठीक है। pH बराबर माइनस का अंदर गुणा करेंगे लॉग 4 हो जाएगा, माइनस ये होगा, ये पावर सामने आएगा, प्लस 13 हो जाएगा, और लॉग 10 का मान 1 हो जाएगा। तो pH मान लॉग 4 का मान क्या होता है बच्चों, सबसे बड़ी बात -0.6020 क्या होता है, 6020 प्लस 13 कम 13, 13 से घटा दो बेटा इसको, तो pH मान बराबर हो जाएगा कितना, 12.398 बच्चों, ये आंसर आएगा, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल को देखते हैं। इस सवाल में क्या कह रहा है, 24 नंबर सवाल। चलिए बच्चों 24 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 24 नंबर सवाल में, एक दुर्बल मोनोप्रोटिक अम्ल के 0.1 m का pH मान दिया है 4.0, तो H प्लस आयन की सांद्रता बताइए क्या होगी, और अम्ल का Ka क्या है। तो आइए बच्चों हम यहाँ पर निकालते हैं। सबसे पहले हमें pH वैल्यू कितना दिया है 24 नंबर सवाल में, pH वैल्यू 4 दिया है, क्या दिया है 4, और हमें क्या निकालना है, ए नंबर में हमें निकालना है H प्लस आयन की सांद्रता, उसके बाद और बी नंबर पे हमें निकालना है Ka का मान। तो आइए बच्चों निकालते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या निकालेंगे, यहाँ पर H प्लस आयन का मान कैसे निकालेंगे, H प्लस आयन का मान अगर आपको निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा 10⁻⁻pH, ये ए के लिए बच्चों। तो H प्लस आयन बराबर 10⁻pH, pH की वैल्यू कितना है 4 है, तो ये आ गया H प्लस आयन का मान बच्चों, मोल प्रति लीटर में होता है। तो अब इसके बाद हमें क्या चाहिए बच्चों, बी नंबर में Ka के मान से पहले हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा, ये H प्लस आयन बराबर होगा अल्फ़ा/V, ये लगाना पड़ेगा। तो ये कैसे निकालेंगे, देख लीजिए सवाल में आपको दिया है 0.1 m दिया है कि नहीं दिया है, तो जब इसको बटे जो हटाएंगे, मेरी बात समझिएगा, पॉइंट हटाओगे तो 1 0 आएगा, तो 1/10 हो जाएगा ना। तो जो बटे में होता है यही आयतन होता है, जो बटे में हो याद रखना बेटा, वही आपका आयतन होगा। तो आयतन कितना है 10 है, याद रखना बेटा, जो बटे में उसी को आप बी मानना, जो भी हो, ठीक है। तो अल्फ़ा का मान H प्लस आयन की वैल्यू कितनी हो गई, बहुत ध्यान से देखिएगा, 10⁻⁻4 अल्फ़ा निकालना है, और बटे में क्या है, देखिए पॉइंट आओगे, जो भी बटे में आ जाए, एक के बटे में जो कुछ आ जाए, एक के बटे में हो वही आयतन होगा, तो आयतन मेरा 10 हो गया। अब यहाँ से अगर अल्फ़ा का मान निकालोगे तो अल्फ़ा का मान हो जाएगा 10 गुणे 10⁻⁻4। अब इसे आप लिख सकते हैं 10⁻⁻3, क्या लिख सकते हैं बच्चों, 10⁻⁻3 अल्फ़ा हो गया। अब हम आपको Ka का मान बताने जा रहे हैं, कैसे निकालेंगे बच्चों, Ka का जो मान होता है उसे हम लिख सकते हैं α²/V, क्या लिख सकते हैं, अल्फ़ा का मान कितना है 10⁻3 का स्क्वायर, और V का मान क्या है 10। अब Ka बराबर 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6/10, एक ऊपर जाकर माइनस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, 10⁻⁻7 बच्चों, ये आंसर है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 25 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। 25 नंबर सवाल में क्या कह रहा है, 2000 ml
10 N/10 HCl तथा 1000 ml N/10 NaOH के मिश्रण विलयन का pH प्लस सांद्रता ज्ञात करना है। बच्चों आपको बता दें, अगर हम 2000, आप समझिएगा 2000 ml NaOH HCl है बच्चों, क्या HCl में, और 1000 ml NaOH मिला दे तो क्या होगा भाई, इसमें से 1000 इसकी पावर कम हो जाएगी, तो 1000 ml HCl बचेगा कि नहीं बचेगा? बताओ क्यों? क्योंकि बेटा इसमें जो अम्ल की ताकत है वो 2000 गुना है, इसमें 1000 गुना है। जब घटाएंगे तो अम्ल क्या होगा, 1000 अम्ल में 1000 क्षार मिला देंगे तो उदासीन हो जाएगा, तो इसमें 1000 ml ये बचेगा। हम आपको बहुत एक फार्मूला बताने जा रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। वो होता है विलयन का सांद्रता, बहुत ध्यान से देखिएगा। विलयन की सांद्रता गुणे आयतन विलयन का और बटे, और जो भाग हो ना, जैसे HCl है, लेफ्ट हैंड में क्या है HCl, यहाँ भी होगा आयतन जिसकी हो, एसिड की या क्षार की, अम्ल या क्षार, आयतन किसकी, अम्ल या क्षार, गुणे सांद्रता जिसकी हो। तो एक काम करो, विलयन की सांद्रता कितनी मान लिया हमने, H+ गुणे विलयन का आयतन, भाई 2000 ml में 1000 ml मिलाओगे टोटल 3000 होगा ml, कितना होगा 3000 ml होगा। और जो मिलाने पर जिसकी बचेगी कौन, मिलाने पर पूरा विलयन अम्ल हो जाएगा भाई अम्ल की पावर ज़्यादा है ना, पूरी विलयन अम्ल बन जाएगा। तो अम्ल का आयतन कितना होगा 1000, एसिड का आयतन कितना होगा 1000 गुणे अम्ल का सांद्रता कितना है, देखो सवाल में देखो दिया है N/10, कितना दिया है, नॉर्मलता बटे N/10 दिया है, ठीक है। तो 1 2 3 कट जाएगा, तो H+ आयन की सांद्रता कितनी हो गई, ये इधर जाएगा तो 1/3 दाम 30 N नॉर्मलता। तो H+ आयन का मान आ गया बच्चों, ये किसका मान आ गया, H+ आयन का मान। अब हम pH मान आराम से निकाल सकते हैं, ये H+ आयन का मान ही तो पूछ रहा था। H+ आयन का मान आ चुका है, आप 1 में 30 का भाग दोगे 0.033 ये आएगा बेटा, ठीक है, N आंसर है बेटा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 26 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। एक दुर्बल क्षार, बच्चों एक दुर्बल क्षार है जिसमें बेटा 0.1 N है, जब इसको हटाएंगे तो परसेंट को तो बटे में 10 आ जाएगा, तो ये आयतन हो जाएगा, आयतन मेरा हो जाएगा 10, जो बटे में होगा वो आयतन हो जाता, हमने आपको बताया था। उसके बाद बेटा pH मान हमें दिया है कितना, pH मान 9 दिया है। तो बेटा क्षार की वियोजन मात्रा हमें बताना है, तो एक काम करते हैं बच्चों, क्षार की वियोजन मात्रा हमें बताना है, किसका, क्षार का। तो एक काम करिए, सबसे पहले हम H+ आयन की सांद्रता निकालेंगे, ये होता है फार्मूला, होता है कि नहीं होता है। तो H+ आयन की वैल्यू हो जाएगी 10 की पावर, pH वैल्यू कितनी दिया 9, तो ये 9 हो जाएगा। उसके बाद बेटा हम OH माइन एक फार्मूला और लगाएंगे, क्या है, H+ आयन गुणे OH माइनस आयन बराबर 10 की पावर -14। अब यहाँ पर देखेंगे H+ आयन की वैल्यू है -9, OH माइनस आयन बराबर 10 की पावर -14 बराबर, तो OH माइनस आयन की वैल्यू अगर हम निकालें तो ये बटे में चला जाएगा 10 की पावर -14, और बटे से ऊपर जाके पावर प्लस में हो जाएगा। तो घटा देंगे बेटा, OH माइनस आयन की सांद्रता हो जाएगी -5, कितनी हो जाएगी, -5 हो जाएगी, OH की सांद्रता हो गई -5। अब हम आपको एक बार एक फार्मूला और बताने जा रहे हैं, क्या होता है फार्मूला बच्चों, आपने देखा होगा वियोजन की मात्रा अल्फ़ा बराबर क्या होगा, H+ आयन या OH आयन, बात तो एक ही है, OH आयन माइनस बटे क्या होगा आयतन, ये होता है फार्मूला। बच्चों फार्मूला ये नहीं होता, फार्मूला ये होता है, OH आयन बराबर क्या होगा α/V, ये होगा। तो बच्चों OH आयन की वैल्यू कितनी है 10 की पावर -5, अल्फ़ा वियोजन की मात्रा, आयतन कितना है V दिया है, V कितना दिया है 10। अब ये इधर आएगा, अल्फ़ा बराबर हो जाएगा 10 की पावर 5 गुणे 10, भाई ये इधर बटे में चला जाएगा, आगे पीछे ले लिया तो अल्फ़ा बराबर 10 की पावर -4 आएगा, कितना आएगा बेटा 4। इससे आप परसेंट में बदलना चाहो तो परसेंट में बदल सकते हो, प्रतिशत में अल्फ़ा को निकालेंगे तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा कितना 10 की पावर -2, अब भाग दे देंगे बटे में 100 तो 0.01% आएगा बच्चों, नोट कर लो।
ये बच्चों 27 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है। एक मिश्रण में 50 ml HCl, बच्चों अगर 50 ml, बहुत ध्यान से देखिएगा, 50 ml HCl मिला दिया जाए, क्या HCl, 50 ml HCl में 30 ml, बहुत ध्यान से देखिएगा, 30 ml NaOH मिला दें, क्या NaOH, तो किसकी पावर बचेगी भाई इसमें से मिला देने पे। अब आपको हम बता दें तो 50 ml है HCl और NaOH मिला देंगे तो 30 इसका HCl का पावर नष्ट हो जाएगा, केवल 20 ml HCl बचेगा भाई, 20 ml क्या बचेगा HCl। और जिसकी सांद्रता क्या है HCl की 1/50 है बच्चों, कितनी है जो बचेगा। तो बच्चों फार्मूला क्या होता है विलियन। अब देखिए, अब ध्यान से देखो, टोटल कितना हो जाएगा 80 ml का विलियन हो जाएगा, मिला देंगे तो विलियन बन जाएगा, 80 ml का क्या बन जाएगा विलियन बन जाएगा, ठीक है। और 20 ml का क्या रहेगा मेरे पास HCl की पावर रहेगी। तो एक फार्मूला होता है, लिखेंगे आयतन, किसके लिए विलियन के लिए बता रहे बेटा, पहले इधर एक तरफ आयतन गुणे सांद्रता होगी, ठीक है, इधर क्या होगा अम्ल की होगी, आयतन गुणे सांद्रता, आयतन गुणे सांद्रता। तो बच्चों इसका आयतन 80 ml, सांद्रता को हमने H+ मान लिया, और विलियन के आयतन कितना है 20 ml, और इसकी सांद्रता को हमने 1 मान लिया, 1 नॉर्मेलिटी, कुछ नहीं दिया तो 1 नॉर्मेलिटी, देखिए दिया ना NaCl, तो एक नॉर्मेलिटी मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। H+ आयन की सांद्रता निकालोगे तो 20/80 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20/80 N। तो H+ आयन की सांद्रता हो गई है 1/4 भाई, 2 एकम 2 चौको 8 है। हमें pH वैल्यू निकालनी है ना, तो pH मान बराबर फार्मूला क्या होता है, pH मान बराबर फार्मूला होता है -log H+, तो pH बराबर हो जाएगा -log 1/4, फार्मूला इसमें लगेगा कौन सा -log M -log N। तो बच्चों log 1 का मान 0 होता है, -log 4 का मान सबको पता है कितना होगा बच्चों, लॉग इसकी 4 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों 60/20। अब इसके बाद यहाँ पर जब गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का 0.6020 आंसर आएगा बच्चों, नोट कर लो। चलिए बच्चों 28 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कह रहा है 28 नंबर सवाल में, कह रहा है 1 लीटर जल में, तो V का मान लिखा है VmL, VmL का मान 1 लीटर, इसे ml में बदलेंगे तो 1000 लीटर आएगा, 1000 ml आएगा। और कह रहा है स्मॉल w का मान कितना दिया है 0.0365 ग्राम वेट हो गया है। अब HCl है तो HCl का अणुभार कितना आएगा बच्चों, भाई हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका 35.5 होता है, कितना होता है 35.5, तो टोटल कितना हो जाएगा 36.6 और 36.5 होगा, कितना होगा 36.5 हो जाएगा जब इसको जोड़ेंगे भाई, 35 और 1 36.5। अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए सांद्रता चाहिए, सांद्रता बोले तो H+ आयन की वैल्यू निकालनी है। तो हमने आपको बेटा एक फार्मूला बताया था, H+ आयन बराबर होगा स्मॉल w/x गुणे 1000 VmL, ये होगा फार्मूला, हमने बताया था ना आपको। तो बच्चों स्मॉल w का मान कितना है 0.0365 गुणे 1000 बटे अणुभार कितना है 36.5 गुणे 1000, ये कट जाएगा। इसके बाद बताओ क्या बचेगा, H+ आयन की सांद्रता कितनी आएगी, इसकी सांद्रता आ जाएगी, पॉइंट की बात कितनी संख्या है यहाँ पर, जो बचा पहले आप उसे नोट कर लो, ये बचा है बटे 36.5, ये पॉइंट आएंगे यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, ये पॉइंट आएंगे यहाँ पर 4 0 बढ़ाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 संख्या है, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये पूरा इससे कट जाएगा। तो H+ आयन बराबर हो जाएगा 1/1000, 1/1000 को लिख सकते हैं 10 की पावर -3, क्या लिख सकते हैं बच्चों 10 की पावर -3। अब इसके बाद pH मान बराबर हम आपको फार्मूला बताने जा रहे हैं -log H+ आयन, तो बच्चों pH बराबर हो जाएगा -log H+ आयन की वैल्यू है 10 की पावर में -3, पावर कहाँ आएगी सामने, पावर सामने आएगी माइनस, और पावर माइनस का है log 10 बचेगा, log 10 का मान क्या होता है 1, तो pH बराबर 3 एकम माइनस प्लस का 3, और log 10 का मान 1, तो केवल आएगा बच्चों 3, आंसर कितना आएगा 3 आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों 29 नंबर सवाल देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है,
इस सवाल में कह रहा है 1 विलयन के H+ आयन की सांद्रता दिया है। कितना दिया है? 2 × 10⁻⁴। इसके pH मान की गणना कीजिए। बताइए विलयन अम्लीय होगा या क्षारीय। तो हम आपको बच्चों एक फार्मूला बताने जा रहे हैं। pH मान बराबर होता है, क्या होता है बहुत ध्यान से देखिएगा, -log H+ आयन। तो pH मान बराबर होगा -log H+ आयन की वैल्यू 2 × 10⁻⁴। पावर सामने आ जाएगा बच्चों, -4। उससे पहले बच्चों एक फार्मूला लगा दो log m × n वाला, -log m गुणे में तो प्लस हो जाएगा log 10⁴। तो pH वैल्यू बराबर हो जाएगी क्या, माइनस का गुणा करेंगे 2 माइनस और ये पावर सामने आ जाएगा 4 log 10। तो बच्चों आइए यहाँ पर देखते हैं, pH बराबर हो जाएगा -2 की वैल्यू कितनी होती है 0.3010 और +4 log 10 की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, अब बच्चों 4 से अगर हम घटाएंगे इस वैल्यू को तो कितना आएगा मान 3.6990। बेटा विलयन कैसा होगा, अगर किसी pH की वैल्यू 7 से कम आती है तो वो अम्लीय होगा। विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। नोट कर लो बच्चों। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।